नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रवि कुमार यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए, कल 24 अप्रैल 2026 को मार्केट कैसा रहेगा, इस पर पूरा डिटेल बात करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही एफआई और डीआई का सेलिंग और बाइंग के बारे में भी समझेंगे कि डेटा आखिर क्या बता रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8709652195। इस पे आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ। मैं मैच देख रहा था चेन्नई और मुंबई का, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया क्योंकि संजू सैमसन का बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। खैर चलिए, और सबसे पहले हम लोग एफ आई और डी आई का बाइंग और सेलिंग का बात करेंगे। तो सिंपल सा खोलना है, गूगल में सर्च कीजिए एफ आई डी आई एक्टिविटी, खुद आ जाएगा। कोई भी लिंक उस पर क्लिक करिए, वो आपको दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। एफआई ने कैश मार्केट में फिर से आज बेचा है 3,254 करोड़ का। यानी ये बेशरम हो गया है। ये लोग बिल्कुल, तमीज नहीं है इन लोगों को। ये बिल्कुल यहाँ बेच दे रहे हैं डेली का डेली। आज डीआई ने खरीदा है, कल बेचा था इन्होंने। आज मात्र छोटा सा खरीदा है 941 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर एफआई ने दबा के बेचा है 1268 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया 1310 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर बेच दिया 3700 करोड़ का। तो सिर्फ और सिर्फ ये बेच ही रहे हैं दोस्तों, और इनको कोई भी शर्म नहीं लग रहा है बेचने में, है ना। अपने देखिए, बताइए, हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं और बेच भी रहे हैं। और स्टॉक ऑप्शन थोड़ा सा खरीदा है 1437 करोड़ का। ठीक है, तो कुल मिला के एक यहां पे लिख देता हूं डेटा, डाटा जो है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, नॉट गुड, अच्छा नहीं है। ठीक है, वेरी बैड। अब क्या हो रहा है मार्केट में ये समझ लेते हैं, और पहले ट्रम्प ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। ट्रम्प का एक नया बयान आया है, भारत जो है नरक का द्वार है। क्या है भारत? भारत नरक का द्वार है, ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। नरक का द्वार है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन समझिए। दो तीन रीजन है। पहला तो ये है कि उनको ध्यान भटकाना है ईरान वाला अपना हार से। ठीक है, वो हार ही गए एक्चुअली। दूसरा कि भारत में ज्यादातर आईटी जो सेक्टर है उसमें भारत का दबदबा है, उसमें भारत के लोग ज्यादा काम करते हैं। तो कैलिफोर्निया जो अमेरिका में शहर है, वहाँ जो है ना, सबसे ज्यादा भारतीयों का दबदबा होता है जॉब में, सबसे ज्यादा भारत का और चीन का। तो इन्होंने चीन के बारे में भी बोला है, लेकिन भारत के बारे में ये नर्क वाला लैंग्वेज यूज किया है कि भारत यहाँ आके बसते हैं भारतीय, फिर वो अपने यहाँ शादी करते हैं, फिर अपने परिवार को भी यहाँ बुला लेते हैं, नौकरी भी लेते हैं। तो अमेरिका का नौकरी खा जाता है वो लोग, अमेरिका के लोगों का। तो ये है भारत क्या है, नर्क का द्वार, ऐसा उन्होंने कहा है। तो खैर चलिए, उनको बोलने दीजिए। वो उनका बोलने का कोई ना, उनका बात फलना का डैश डैश डैश, समझ रहे ना। बस अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी रानी बड़ी सियानी। चलिए यहाँ देखें, फॉल में आपको दिख रहा है निफ्टी, और छोटा सा है, आपको आंकड़ा गैप डाउन मिला था 200 पॉइंट लगभग इसने गैप डाउन, और उसी के आसपास में ये सस्टेन भी किया 205 पॉइंट। आप यहाँ पे देखें, लो लगा है 24,134। कल वाला वीडियो याद कीजिए, 24,000 ये लेवल मार्क रखिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाय ऑन डीप। ये लेवल क्या है, बाय ऑन डीप। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये चार्ट पर, साथ ही ऑप्शन डेटा में भी ये एरिया बहुत अच्छा बाइंग का जोन है, 24,000। और भी अगर आप बढ़िया एरिया बोल देंगे तो 23,800 से लेके 23,850 का अच्छा एरिया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 24,000 सफिशियंट है अभी फिलहाल सपोर्ट करने के लिए, मार्केट को रोकने के लिए। ये जगह आपको विध्वंसी हो जाए तो अलग बात है, न्यूज कुछ आ जाए खराब, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को दोनों का लो लगभग 24,100 के आसपास में था। ठीक है, 24,100 के आसपास में था, बिल्कुल सही। तो 24,100 भी सपोर्ट है, लेकिन 24,000 ज्यादा बेहतर है। तो आपको अगर इसके आसपास मिले 24,000 के जितना नजदीक, वहां पर आपको एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। आज का अगर हाई देखते हैं तो 24,600 के आसपास का है, क्लियर है। मैं सॉरी, 600 नहीं है, 24,310 का है। कितना है, 24,310। तो अब देख, ये जो 24,600 वाला नहीं, ये तो मेन रेजिस्टेंस एरिया है, इसका तो भी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो अभी ये बन गया है 24,300 वाला।
अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ आ गया है 24,300, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं उससे लगभग 125 पॉइंट नीचे, तो 125 पॉइंट तो पहले इसको कवर करने दीजिए। उसके बाद 24,300 से लेके जो 24,400 वाला एरिया है, ये अभी मेन हर्डल बन गया है। अब इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे भी शिफ्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप यहाँ पे देखें इसने क्या किया है। 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक पिंक लाइन आपको दिख रहा होगा, पर्पल बोल लीजिए, पिंक बोलिए, वो है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसने इंट्राडे टाइम फ्रेम पर इसके नीचे क्लोज किया। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इसमें भाव आ रहा है 24,194 के आसपास में 200 डे का, और क्लोज कर रहा है 24,176 पर, अगर आपने देखा होगा। तो इसका मतलब इंट्राडे में ये इसके नीचे क्लोज किया। अब इंट्राडे में नीचे क्लोज किया तो इसका अंदर थोड़ा सा इसमें गिरावट बन सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारा 24,100 से लेकर 24,000 का सपोर्ट भी है। तो अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अब ऊपर की तरफ में हमारे जब तक 24,350 से 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये एरिया भी सेल ऑन राइज का है, ठीक है। ये एरिया इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करता है, देन हम 400 तक जा सकते हैं, लेकिन पहले तो यही हर्डल होगा। ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन डेटा पे भी यही बताएगा। पहले हम इसका पीसीआर देखते हैं। पीसीआर 0.83 है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, बीच में है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो 24,166 पे फ्यूचर क्लोज हो रहा है, 24,173 पे कैश हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, अभी हम सस्ता हो गए। क्या हो गया, मार्केट था सस्ता हो गया। वो इसलिए सस्ता हो गया क्योंकि एक तो सेलिंग चल रही है, दूसरी मार्केट के हम मंथ के एंड में आ गए, तो मंथ के एंड में भाव सस्ता हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एट द मनी हम 24,150 के आसपास में है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 24,000 में देखिए 71 लाख हमारा पुट राइटर है। अब 34-34.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। अगर इस दोनों के मुकाबले में देखते हैं तो हमारा डबल सपोर्ट है, यहाँ पे 2 गुना हमारा सपोर्ट है। तो ये इसको नीचे नहीं जाने देगा 24,000, ठीक है, ये इसको रोक लेगा। ऊपर की तरफ में अगर हम देखें, जो कि आज का हाई था 24,300 के आसपास में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 46 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर देखते हैं तो 29 लाख है। तो ये इसके ऊपर में भी जाना इसको परेशानी का बात है। हम अब एक्सपायरी 28 अप्रैल वाला होगा, जो कि मंथ वाला होगा, फाइनल वाला। तो अभी हम 24,300-350 के ऊपर तब तक नहीं जाएं जब तक बहुत अच्छा खबर ना मिले। 24,000 के नीचे अगर चले जाते हैं तो मार्केट टूटेगा और बड़ी वाली आपको सेलिंग देखने को बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यह है निफ्टी। अब हम चलते हैं जरा लोगों का पसंदीदा जगह बैंक निफ्टी। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट को देखते हैं। डेली के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो ये खराब काम कर गया है। सबसे खराब काम ये कर गया है कि ये 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जिसका भाव आ रहा है 56,683, इसके नीचे क्लोज कर रहा है 56,300। यहाँ से लगभग ये 400 पॉइंट नीचे आ गया, लगभग। तो ये एक बैड सिग्नल है। क्या है, बैड सिग्नल, ठीक है। अब ये खराब सिग्नल हो गया है क्योंकि ये 200 डे के, क्योंकि देखिए 2 दिन अगर इसके ऊपर रहा तो एक अच्छी तेजी भी आपको देखने को मिला था। अब चूंकि इसके ऊपर गया तो तेजी आया, तो इसके नीचे आ गया तो गिरावट आ गया। लेकिन आपको ये भी देखना कि इस जगह पर हम बार बार आके सपोर्ट लेते हैं, तो ये एरिया को आपको पकड़ लेना है चार्ट पर। ये एरिया आता है 55,800 से लेके, ये जो 2 को एरिया लगा हुआ है ये पहले ही मैंने लगाया था 55,600। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो सपोर्ट है आपका, है ना, 55,600 से 55,800। मैंने टेलीग्राम पर एक पोल किया है, 4 स्टॉक का नाम डाला है उस पर, उसमें से किस स्टॉक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उस पर पोल वाले बटन पर जाके आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स। जिसका ज्यादा पर वोटिंग होगा उस पर आपको मैं वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। चलिए उस पर डिटेल वीडियो। 55,600 से 55,800 बाय ऑन डीप होगा। नीचे इस एरिया पर अगर आपको मिलता है तो आपको खरीदारी का रेंज ढूंढना चाहिए। ऊपर की तरफ में तो भाई साहब अभी ऊपर हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज का हाई देखते हैं हम 56,000 के आसपास, 56,868, यानी कि लगभग 900 पकड़ लीजिए। तो हम 56,900 से लेके 57,000 का जो एरिया है ये सेल ऑन राइज रहेगा। यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर बिकवाली के लिए देखना है, ठीक है। तो ये 2 एरिया आपको इस जगह से मार्केट फंसाएगा। यहाँ पर आता है तो सेल करिए, और यहाँ पर आता है तो आपको फिर बाइंग की तरफ में देखना चाहिए। बैंक निफ्टी चूंकि 2 दिन 3 दिन के बाद 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको भूलना नहीं है, क्रूड, है ना। क्रूड का भाव देखिए, कच्चा तेल का भाव देखिए, कच्चा तेल क्या चल रहा है, अभी पॉजिटिव है या निगेटिव ये पता चल जाएगा। तो 5% निगेटिव है क्रूड। तो ये एक
एक मिनट, 2% पॉजिटिव है, तो ये एक निगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। क्रूड निगेटिव तो मार्केट पॉजिटिव, क्रूड पॉजिटिव तो मार्केट लगभग लगभग निगेटिव। 2% पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है आपको मार्केट पर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। जब तक ये क्रूड में प्रॉफिट बुकिंग हो नहीं, नीचे की तरफ जब तक ये क्रूड 85,000 8500 से लेके 8400 का लेवल पे नहीं आए, खासकर 8000 अगर मैं बोलूँ तो और अच्छी बात है। अगर इसके आसपास आता है तो आपको मार्केट में एक तेजी बनेगा। जब तक ये क्रूड नहीं गिरेगा तब तक मार्केट हमारा सही नहीं होगा। तो क्रूड पे भी डिपेंड करता है मार्केट, ये तो आपको पता ही है, और बाकी तो ग्लोबल सिनेरियो पे डिपेंड करता ही है, एफआई और डीआई पे। तो ये वीडियो रहा कल के लिए 24 अप्रैल 2026 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।